हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज जो मैं जॉब अपडेट नोटिफिकेशन वाली वीडियो में जो आपके लिए जो आज जॉब अपडेट लाया हूं वो है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द फिलिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीजन, जो कि आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर, यानी आईओसीएल के अंदर आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, मेनली 2 पोस्ट हैं आपके। ओके, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि पोस्ट क्या है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई जॉब अपडेट नोटिफिकेशन लाता हूं तो उसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि सबसे पहले जब ये वीडियो यूट्यूब पर जाए तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। ओके, तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर ये पोस्ट आई है। कौन सी 2 पोस्ट आई है? नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट आई है। ठीक है, 2 पोस्ट है और इसके लिए वैकेंसीज कितनी निकाली गई है? देयर आर टोटल नंबर 47 वैकेंसीज आई है आप लोगों की। ठीक है, यहां पर मैं डिसिप्लिन की बात कर लेता हूं। अगर आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट हैं तो यहां पर मेनली 4 डिसिप्लिन के हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उसको भर सकते हैं: मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये 4 डिसिप्लिन के लोग इसे भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा। और इसके अलावा अगर आप टेक्निकल अटेंडेंट की फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आईटीआई या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए और रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, नाउ यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रेगुलर पोस्ट निकाली गई है, मतलब यहां पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ये आपकी परमानेंट जॉब होगी। जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है, जो आपकी पोस्टिंग है, यहां पर जो जो डिपार्टमेंट जो रिक्वायरमेंट आई है, तो आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से स्क्रीन में 14 डिफरेंट स्टेट्स हैं जहां पर ये वैकेंसी निकाली गई है। 14 कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, तमिलनाडु। तो ऐसे करके टोटल 14 स्टेट्स है जहां पर ये डिमांड आई है आप लोगों की। ओके, नाउ यहां पर स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे, चाहे टेक्निकल आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट की हो या टेक्निकल अटेंडेंट की हो, मिनिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 3 है। जो रिजर्वेशन है, अगर मैं सब कुछ बताने लगूंगा तो पूरा आधा 1 घंटा सिर्फ रिजर्वेशन में चला जाएगा, तो वो बाद में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एज लिमिट है, ठीक है, एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूं, तो एज लिमिट यहां पर आपकी 18 से 26 साल की दी गई है, यानी कि 18 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 26 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन से डेट के रिस्पेक्ट में दिया गया है? जिस डेट में आपका नोटिफिकेशन आया था, यानी कि 22 दिसंबर 2020 को आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 26 साल की उम्र के बीच में है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरना। ठीक है, कब? जब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो वो भी मैं बता देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट ब्रांच पर। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल भरना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, 3 साल का रेगुलर। और अगर आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 6 सेमेस्टर या 3 साल का रेगुलर कोर्स जो किए हैं आप। और आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए, मतलब आफ्टर डिप्लोमा आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 55% होना चाहिए। किनके लिए? अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, इन लोगों के लिए 55% है। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं जो इसे भरना चाहते हैं उनका कितना होना चाहिए? उनको सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिखा है, यहां पे लिखा है डायरेक्टली कि यहां पर पास मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम, मतलब उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, लेकिन अदर देन देम 55% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। ओके, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात कर दी मैंने। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा,
कि सैलरी की भी मैं बात कर लेता हूं, तो यार यहां पर जो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग सैलरी है, बहुत ज्यादा आपको सैलरी दे रहा है। ऑल्दो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, फिर भी आपकी जो सैलरी है, जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, उसकी सैलरी 25,000 से लेके 1,05,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो टेक्निकल अटेंडेंट है, ठीक है, उनकी सैलरी रहेगी 23,000 टू 78,000 पर मंथ। तो सैलरी देख सकते हो यार, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोशिश करिए ये जॉब आप जरूर निकालें। नाउ मैं हमेशा से एक बात बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जब भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, रेगुलर बेसिस पे कोई जॉब निकलती है, तो उसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए क्या है, तो एग्जाम के लिए यहां पर आपको साइट दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहां पे साइट स्क्रीन में दिख रहा होगा https://plins.indianoilpipelines.in। यहां पर आपको जाना पड़ेगा। यहां पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं वैसे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपकी ऑनलाइन फीस लगेगी। फीस के बारे में भी बता देता हूं, फीस आपकी कितनी लगेगी, 100 रुपए लगेगी। बहुत कम लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 100 रुपीज लगेगी। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और फिजिकली डिसेबल्ड, SC ST एंड फिजिकल डिसेबल्ड के लिए कोई भी ऑनलाइन फीस यहां पर नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा जो भी ये फॉर्म भरेंगे उनको 100 रुपीज यहां पे ऑनलाइन फीस देना होगा। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा, 14 फरवरी 2021, मैं डेट भी आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, 14 फरवरी 2021 को आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम कैसा होगा, आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, नो नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, सब देख के बता रहा हूं आपको, ठीक है। वो कैसा होगा, वहां पर आपको जो 75 मार्क्स होगा वो आपके टेक्निकल पे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप मैकेनिकल के हैं इन केस, तो 75 मार्क्स आपके मैकेनिकल ब्रांच से पूछा जाएगा, और 25 मार्क्स का आपसे क्या पूछा जाएगा, नॉन टेक्निकल एग्जाम पूछा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो जस्ट नेक्स्ट डे, मतलब तुरंत उसके अगले दिन ही आपका SPPT होगा। SPPT का मतलब ये होता है स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो तुरंत अगले दिन आपका स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, ओके। और जब आप उसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे तब जाके यहां पर जितनी भी डिफरेंट जो लोकेशन है वहां पर आपको क्या कर दी जाएगी, जॉब पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो यहां पर एक बात बहुत ध्यान से रखना कि जब आप रिटर्न एग्जाम के लिए जाओगे, चाहे जो भी आपको पोस्टिंग मिले, जो भी आपको शहर मिला है, वहां अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना, उनकी फोटोकॉपी ले जाना, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, एग्जाम रिटर्न एग्जाम वाले टाइम इसको जरूर ले जाना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत तेजी से हो जाएगा। मतलब अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 15 फरवरी 2021 तक आपकी नौकरी लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2020 से ये फॉर्म, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, ये चालू हो चुकी है। 15 जनवरी 2021 शाम के 6 बजे तक ही आप ये फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस पूरे जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में सारी चीजें आपको लिखी गई है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में आप टाइप करना जेनिक लाइव ऐप, तो जेनिक लाइव ऐप को फिर आप डाउनलोड कर लेना। उसको जब आप डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करके ये नोटिफिकेशन जो है वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके क्या कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना कि जो भी डिटेल मैंने दी है उसके अलावा और क्या क्या आपसे मांगा गया है। नहीं तो अगर मैं सारी चीजें बताने लगूंगा तो वो घंटे भर का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इतना अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कम से कम 1000 व्यूज और 150 लाइक तो जरूर मुझे दे दो, क्योंकि अगर आप इतना लाइक्स मुझे देंगे तो पूरा मैं इसके सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा, कैसे फॉर्म भरते हैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा मेरे पूरे जॉब एनालिसिस का ये डिटेल्ड वीडियो। आपके साथ और जॉब नोटिफिकेशन के साथ मेरे से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।